अभी बोर्ड पे आ जाओ। रिटर्न टाइप पे और हमें प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी। हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शन। कल हमने जो डिस्कस किया था कि फंक्शन कोई वैल्यू ना ले, या दो पैरामीटर लेता है या एक पैरामीटर लेता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न टाइप। कल हमने वॉइड किया था। अगर रिटर्न टाइप कुछ करता है तो फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू, तो उस केस में आपको करना क्या है, तो उसमें प्रोटोटाइप क्या यूज करेंगे हम, या फिर किस तरीके से। प्रोटोटाइप तो हम कर चुके हैं। जैसे एक फंक्शन बना रहे हैं हम, वो वैल्यू क्या रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप, सेम जो कल किया था इंटीजर। सम कराएगा फंक्शन का नेम, दो वैल्यू लेगा, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। ये क्या करेगा, दो वैल्यू आपसे लेगा, सी में सम करा देगा, ए प्लस बी। अब की बार ये प्रिंट नहीं कराएगा, ये कराएगा रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस भेज देगा वैल्यू को जहां से कॉल किया गया है। इस वैल्यू को, इस सी वैल्यू को, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है, यानी कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा ये। और रिटर्न करवाने का तरीका है, रिटर्न कीवर्ड यूज करना है हमें। और जो भी वेरिएबल जिसको भी रिटर्न कराना है वो इधर लिख देना है, या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। सिंपल है तो ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, ये तो हो गया है इसका प्रोटोटाइप। इसको मेन से बाहर लिख सकते हो। अभी मेन कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वर्ड मेन, आयो स्ट्रीम वगैरह यूज कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, बार बार ये चीज रिपीट होंगी। यहाँ पे हमने लिया इंटीजर x 5 y 7। ठीक है, और एक थर्ड वेरिएबल और ले लेते हैं, z। सेमीकोलन, सेमीकोलन लास्ट में आएगा, ये कोमा ही है। CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए यूज कर रहे हैं हम। अब हमें करना है फंक्शन को कॉल। फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम है सम। दो वैल्यू मांग रहा है तो उसके अंदर पास कर देंगे दो वैल्यू, पहली x दूसरी y। लेकिन नया केस इसमें जो है वो है कि रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो एक वैल्यू आएगी आपके पास, उसको किस में लेंगे, इधर वेरिएबल लिखना पड़ेगा आपको उसको, इक्वल्स टू जेड। यानी कि जो भी सम होके वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, जेड के अंदर। और इस जेड को आप प्रिंट करा लोगे। सी आउट मैसेज दे दो, सम इक्वल्स टू, तो जेड में वैल्यू है उसको प्रिंट करा दो। गेट सी एच का यूज कर लोगे। ठीक है, अभी इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। ये फंक्शन रिटर्न कराने का तरीका है, वैल्यू रिटर्न कराने का तरीका है। रिटर्न वाले केस में आपको इक्वल जरूर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे किसी वेरिएबल के इक्वल मस्ट होना चाहिए। और दूसरा, जब आप फंक्शन कर रहे हो, राइट अप कर रहे हो, उस केस में रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है। और यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन करना है, वॉइड नहीं हो सकता।
रिटर्न कराओगे। अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप बताया है तो यहाँ से रिटर्न कीवर्ड का यूज करोगे, और जहाँ से कॉल कर रहे हो वहां पे आपको किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू को स्टोर कराना होगा, सम होके जो वैल्यू आएगी। यहाँ से देखो क्या होगा, कंट्रोल एक्स वाई जेड, एक्स वाई डिक्लेयर करेगा, जेड डिक्लेयर हो गया, क्लियर स्क्रीन करेगा, सम पे आएगा एक्स वाई, किसी फंक्शन को कॉल करेगा, वहां पे जाएगा, इस फंक्शन में आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इधर ए में, ठीक है, एक्स की वैल्यू ए में, वाई की वैल्यू बी में, और दोनों का क्या कर देगा सम, जो कि सी में डाल देगा। अब सी को आपने क्या करा दिया, रिटर्न। रिटर्न किस में करवाया है, अरे रिस्पॉन्स तो दो, मुझे नहीं लग रहा कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप ऐसे चुपचाप बैठे हुए, आ रहा है समझ में, किसी को नहीं आ रहा कुछ समझ में। सर आ रहा है। मनीष सर, करण, सर आ रहा है। हाँ तो रिस्पॉन्स दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए। अगर आपको ठीक है दिक्कत है ठीक है तो मैं ठीक है। वीडियो ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें जो है ये वाला बोर्ड है, तो इसमें फंक्शन में हमने यूज किया है रिटर्न का यूज करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और फंक्शन लिख सकते हो, अलग 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 वैल्यू भी आप करा सकते हो। सर सी की जगह जेड भी तो लिख सकते थे, फिर अलग अलग से। कहाँ पे, हाँ यहाँ, हाँ नहीं, सी की जगह जेड नहीं लिख सकते, सॉरी जेड की जगह सी नहीं लिख सकते। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है जो सी में भी आता है, मैं बता देता हूँ। जो वो वहाँ पे वेरिएबल है इसके अंदर, ये लोकल है, इसके लिए इसकी रेंज है सिर्फ यहाँ तक, इसके ब्रैकेट तक, इस सी की रेंज, ठीक है। इसके बाहर इसको कहीं भी प्रिंट कराने की कोशिश करोगे नहीं होगा ये, ठीक है। और इसकी रेंज है मेन के अंदर जो भी डिक्लेयर किया वेरिएबल, उसकी रेंज है इस ब्रैकेट तक लास्ट। इसके अंदर कहीं भी उसको प्रिंट करा सकते हो, चेंज करा सकते हो, लेकिन इसके बाहर नहीं करा सकते आप। ये कॉन्सेप्ट होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। तो अपने अपने एरिया में ब्लॉक में दोनों लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल अगर वेरिएबल होता तो उसको करा सकते थे, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा। उसको आप कहीं भी चेंज कर सकते हो, कहीं भी प्रिंट करा सकते हो। तो इसकी रेंज होती है, जैसे आपका सिलेबस है, सेकेंड ईयर वाले अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं तो वो अपनी क्लास में बैठ सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाला अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं वो अपनी क्लास में बैठ सकते हैं, ऐसे ही। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट हो जो किसी भी क्लास में जाके बैठ सके तो दैट इज ग्लोबल। उसको कुछ भी सीखना हो तो किसी में भी जाके बैठ सकता है, या उसको कोई सारी परमिशंस है एक तरह से, वो तो ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है मनीषा। ओके सर। है ना, एक ऑलराउंडर पास होता है, जैसे ऑल इंडिया परमिट होता है, एक होता है हरियाणा, हरियाणा का परमिट व्हीकल्स का होता है ना, हरियाणा वाला सिर्फ हरियाणा में यस कहीं भी जा सर। सकता है, और ऑल इंडिया वाला कहीं भी जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो इसी तरीके से अगर और प्रोग्राम लिखना चाहो फंक्शन बना के, लैंग्वेज क्या होती है, प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या है कि मेन प्रोग्राम होता है और उसके साथ जितने फंक्शन जुड़े हुए होते हैं वो अलग अलग आके, मतलब मेन से कंट्रोल चलता है और अलग अलग फंक्शन की तरफ जाता है। ये एरो दिख रहा है ना आपको, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच प्रॉब्लम इज व्यूड एज सीक्वेंस ऑफ थिंग, सीक्वेंस में चलती है सारी चीजें, रीडिंग कैलकुलेशन सब कुछ। और बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग लिस्ट इंस्ट्रक्शन और कंपाइलर फॉलो द ऑर्गेनाइज दीज इंस्ट्रक्शन ग्रुप नोन एज फंक्शन। यानी कि फंक्शन मेन से कंट्रोल चलता है फंक्शन की तरफ। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है,
ग्लोबल डाटा एक्सेस, कोई भी एक्सेस कहीं भी कर सकता है। डज नॉट मॉड्यूल वर्ड प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। प्रोसीजरल लैंग्वेज में कोई डाटा हाइडिंग नहीं होती है, यानी कि डाटा हाइडिंग ना होने का नुकसान होता है, यानी कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसमें डाटा चोरी होने का खतरा रहता है, या फिर थेफ्ट होने का कह सकते हैं। ऐसे ग्लोबल डाटा को हर कोई एक्सेस कर रहा है, जैसे ग्लोबल डाटा को फंक्शन 1 भी एक्सेस कर रहा है, 2 भी कर रहा है, इसको 3 भी कर रहा है, 2 को, इस तरीके से। प्रोसीजरल ओरिएंटेड की करेक्टरिस्टिक्स, एम्फसाइज ऑन डूइंग थिंग्स, चीज को करने पे ध्यान देता है, एल्गोरिथम्स पे। और लार्ज प्रोग्राम डिवाइड होता है स्मॉलर प्रोग्राम्स में, यानी कि स्मॉलर प्रोग्राम मीन्स फंक्शंस में। फंक्शन जैसे आज हमने कर ली है, तो एक बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड होता है। और मोस्ट ऑफ द शेयर द ग्लोबल डाटा, सभी ज्यादातर क्या शेयर करते हैं, ग्लोबल डाटा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ फंक्शन, अच्छा शेयर ग्लोबल होगा। डाटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, डाटा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक ओपनली मूव करता रहता है, यानी कि कोई भी उसको चेंज कर सकता है, कोई भी उसको प्रिंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस ऐसे में खतरा होता है कि कोई उसको चेंज कर दिया, मान लिया उसको चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपकी अकाउंट स्टेटमेंट होती है, अगर कोई भी उसको चेंज कर देगा तो आपके तो मनी कम हो जाएंगे ना अकाउंट में। इस तरीके से डाटा ऐसे ओपन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें ओपनली मूव करता है। फंक्शन ट्रांसफॉर्म डाटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक डाटा चेंज होता रहता है, वही सेम थिंग है। एम्प्लॉय टॉप डाउन अप्रोच प्रोग्राम डिजाइन, टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है इसमें। टॉप डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ वर्क चलता है, ठीक है ना। मेन कंट्रोल चलता है ऊपर से, मेन फंक्शन से, और मेन फंक्शन कॉल अप करता है छोटे छोटे फंक्शंस को। फिर आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो कि हमारी सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे की अप्रोच के साथ चलती है, और सी जो लैंग्वेज है वो चलती है प्रोसीजरल लैंग्वेज की अप्रोच पे, जो कि प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, हमारे पास कैटेगरी, एक ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर डाटा होगा और उसका फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, मेरा कर्सर मूव करता हुआ दिख रहा है क्या आपको? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट बी है और ये ऑब्जेक्ट ए है, तो इसमें डाटा है और फंक्शन है, तो ये कंप्लीट इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसको कंप्लीट को ऑब्जेक्ट कह रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हम कर भी चुके हैं, जैसे स्ट्रक्चर किया था ना, स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने बनाया था, वो एक तरह से ऑब्जेक्ट ही था स्ट्रक्चर का। अभी हम क्लास सीखेंगे, आगे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर तो कर ही चुके हैं हम। तो स्ट्रक्चर में क्या है, उसमें क्या था, हम अलग 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 डाटा को टाइप को कंबाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा और फंक्शन दोनों कंबाइंड रखेंगे क्लास के अंदर, और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा और फंक्शन दोनों होंगे, क्लास का अगर होगा तो। स्ट्रक्चर का हम कर चुके हैं, तो ये फंक्शन आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। फंक्शन कम्युनिकेट करेंगे, डाटा सीधा नहीं जाएगा, फंक्शन के थ्रू जाएगा। जैसे सी में है, सी में क्या डाटा जाएगा इसके अपने फंक्शन के पास, ये फंक्शन कॉल करेगा यहाँ पे, ए ए फंक्शन को कम्युनिकेट करेगा, अगर इसको कुछ चेंजमेंट करना है, डाटा चाहिए ये उसके साथ एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना है अपने डाटा के साथ, तो ये खुद अपना डाटा यूज करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल एज इट इज ऐसे है जैसे आपको किसी थर्ड पर्सन से कुछ चाहिए है, तो आप उससे कुछ नहीं डायरेक्ट नहीं मांग सकते, तो आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड है उससे आप कह सकते हैं कि आप उससे मुझसे ये चीज ला के दे दो, समझे। जैसे अभी क्या यस सर। कह रहे थे कि मुझे तो, मेरे तो कंपनी में नहीं है, मैं पोर्ट कैसे कराऊं। तो सेम वे से वो कंपनी क्रिएट करने का तरीका यही है कि एक ऐसे कॉमन फ्रेंड हो जो दोनों को जानता हो, तो वो आपस में चीज़ें एक्सचेंज करा सकता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सचेंज कराने के लिए फंक्शन है आपके पास, फंक्शन कम्युनिकेट करेंगे, डाटा डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा, डाटा सेफ रहता है,
ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच प्रोवाइड a way of modularizing program by creating partitioning area both data and function can be used template creating copying such of module demand। वही सेम थिंग है जो मैंने बताई, डिमांड होने पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जाएगा और डाटा को जो है सेपरेट मेमोरी में रखता है, फंक्शन को अलग रखता है। फीचर्स क्या है इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, एम्फसाइज ऑन डाटा, इसका फोकस ज्यादा डाटा पे रहता है ना कि प्रोसीजर पे, यानी कि फंक्शन की बजाय डाटा पे फोकस है, डाटा को सेफ रखने पे फोकस है। प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू टू नोन एज ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम किस में डिवाइड होता है, ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन सच वे करेक्टराइज द ऑब्जेक्ट, डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो सारा ऑब्जेक्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा, आपका जितना भी डाटा मूव करेगा। और फंक्शन और डाटा फोर्थ पॉइंट में है कि ऑब्जेक्ट और में आपका ऑब्जेक्ट और फंक्शन, फंक्शन ऑपरेट ऑन द डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि फंक्शन का जो है वो अपने डाटा पे ऑपरेट करेगा ऑब्जेक्ट के, तो दोनों टाइटली बाउंडेड होते हैं, डाटा और फंक्शन। यहाँ पे जो सी में जैसे फंक्शन और डाटा टाइटली बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब है इसका फंक्शन इसके डाटा को यूज कर सकता है, फंक्शन की परमिशन के बिना कोई इसको यूज नहीं कर सकता। डाटा हिडन कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन, एक्सटर्नल फंक्शन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, आप देख ही रहे हो फंक्शन से ही फंक्शन कॉलिंग हो रही है। और ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस, वो सेम थिंग मैंने बताई है कि फंक्शन से ही फंक्शन को कॉल करके दूसरे का डाटा एक्सेस कर सकते हैं आप। न्यू डाटा फंक्शन कैन बी इजीली एडिड, नया फंक्शन और डाटा आसानी से ऐड कर सकते हैं। फॉलो बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच यूज होती है, यानी कि छोटे छोटे प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम की तरफ जाता है फ्लो, और सी में क्या था, मेन प्रोग्राम से छोटे छोटे प्रोग्राम की तरफ फ्लो जाता है, जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर क्लासेस होती है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होता है, मैसेज पासिंग होती है। ये फीचर्स है, ये है क्या वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या है, रियल टाइम एंटिटी है, ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज, रन टाइम एंटिटी है लेकिन रियल लाइफ से भी जुड़े हुए होते हैं, रिप्रेजेंट ए पर्सन और प्लेस और बैंक अकाउंट और टेबल ऑफ डाटा दैट प्रोग्राम मस्ट हैंडल। रियल लाइफ से जुड़ी हुई एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर बोथ डाटा और फंक्शन दोनों सिंगल यूनिट में कंबाइंड होते हैं, जिनको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिकली एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम दैट रिप्रेजेंट सम रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी कैसे, जैसे एक अमित नाम का पर्सन है, उसकी 25 साल एज है, उसकी सैलरी है 2500, तो अमित में भी रिप्रेजेंटेड कंप्यूटर एज ऑब्जेक्ट, अमित को एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया, और उसको ऐसे कर सकते हैं कि नेम अमित है, एज 25 है और सैलरी 2500 है, एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को अगर हम आगे कलेक्शन में कर लें, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, स्टूडेंट का डाटा है, ये एक एज ए ऑब्जेक्ट करा दिया, तो डाटा क्या हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मार्क्स हो सकता है। उससे फंक्शन क्या हो सकते हैं, फंक्शन मीन्स इस डाटा पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं भाई, आप नाम, आप उसका मार्क्स वगैरह को टोटल करा सकते हो, एवरेज करा सकते हो, और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मार्क्स, डाटा, नेम, सब डिस्प्ले करा सकते हो। ये फंक्शन ऑपरेट हो सकते हैं इस पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल एवरेज डिस्प्ले, ये फंक्शन का अलग से बना दिया इन्होंने फ्लो, टोटल वाले टोटल से टोटल निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे और उसको डिस्प्ले करा देंगे। फिर होता है कि क्लास क्या होती है, क्लास होती है a group of objects that share the common property of data part and some program part are the collectively called as class। वैसे होता है क्लास रियल लाइफ एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉजिकल वैसे जब डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्लास होती है। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं, जैसे यहाँ पे किया है, जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है किसकी, उसके ऑब्जेक्ट्स की और उसके डाटा की, एंड सम पार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डाटा क्लास।
सम प्रोग्राम पार्ट, ऐसे प्रोग्राम पार्ट को हम क्लास कह रहे हैं। C++ कंटेन न्यू डाटा टाइप्स वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन ऑपरेट ऑन द वेरिएबल। इसके अंदर नए डाटा टाइप्स वगैरह आप इंसर्ट करा सकते हैं, नया डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। क्लास क्रिएट करना हम सीखेंगे जस्ट अभी थोड़े 1-2 दिन में ही। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डाटा को हाइड करना, हाइडिंग ऑफ डिटेल एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। यानी कि अंदर की चीजें आपको नहीं पता कैसे हो रही है, आपको सिर्फ रिजल्ट मिल रहा है, इनपुट और आउटपुट का पता लग रहा है। जैसे इसमें डाटा को मैं पीछे यूज किया था, फंक्शन ही कॉल कर रहा था, डाटा आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल ऑफ एक्सप्लेनेशन। बैकग्राउंड डिटेल्स से आपको लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, आपको सिर्फ यूज करने आए उनको, ठीक है ना। डाटा एनकैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन का मतलब होता है कैप्सुलेशन, कैप्सूल से आप डिसाइड कर सकते हो वर्ड से कि क्या होता है। कैप्सूल मीन्स होता है एक तरह से बाइंडिंग। डाटा और के अंदर जो इसके अंदर क्लास के अंदर है वो, या ऑब्जेक्ट के अंदर है, हम जो फंक्शन और डाटा को एक साथ बांध देते हैं। आप डायरेक्ट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, फंक्शन का यूज करेंगे। डाटा इज नॉट एक्सेस टू द आउटसाइड द वर्ल्ड, ओनली द फंक्शन विच आर रैप्ड इन द क्लास कैन एक्सेस। जिस क्लास में जो फंक्शन है वही उस डाटा को यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि उस डाटा को आप डायरेक्टली एक्सेस कर लो। द फंक्शन प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डाटा एंड द प्रोग्राम। तो बेस जो क्या है, फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। रियल लाइफ से आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, आपकी घर की चीजें कोई और नहीं उठा के ले जा सकता, आप ही यूज कर सकते हो उसको, समझे आप। अगर कोई उठा के ले जाने की कोशिश करेगा तो उसको क्या माना जाएगा? चोरी होगी वो, यही होगा ना। मान लिया आपके घर में कोई आ गया और आपका घर से कोई सामान उठा के ले जाने लगा, तो क्या कहोगे? ले जाओ। मनीषा और कहाँ ध्यान है, सुनाई नहीं दे रहा। सर सर सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मेरा जो एग्जाम्पल वो समझ में आ रहा है? अजीत, यस सर। सूरज, करण, यस सर। तो एज इट इज है क्लास का कॉन्सेप्ट कि आपकी पर्सनल चीजें सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो। अगर अदर को यूज करता है तो वो फिर क्या होगा? डाटा की चोरी की तरह है। तो फंक्शन में जो भी क्लास है या ऑब्जेक्ट है उसका डाटा सिर्फ उसका फंक्शन ही यूज कर सकता है, जो उसका पार्ट है, ठीक है ना। आप अपने परिवार की चीजें आप यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ ये कह सकते हैं हमारे BCA डिपार्टमेंट की लैब हम ही यूज कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट यूज नहीं कर सकते। करेंगे तो हमारी परमिशन से करेंगे। तो इसी में नेक्स्ट चलते हैं हम। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है जो फीचर यूज है, एक बार आपने कोई चीज यूज बना ली उसको आगे यूज करना, बार बार आपको ना बनाना पड़े। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। एक ऑब्जेक्ट किसी क्लास का है, वो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, ठीक है ना। जैसे आपके पेरेंट्स से जो आपको प्रॉपर्टी मिली है, जो भी कुछ है वो आपके अंदर आ जाती है, आपसे आपके आगे पीढ़ी में चली जाती है, या फिर ये कहते हैं कि जो जमीन जायदाद है वो आपके पास आई और आपके बाद आपके आगे चली जाएगी। इस तरीके के जो चीजें होती है वो कहलाती है इनहेरिटेंस, एक्वायर कर लेना। ऊपर से जो फीचर है आपको आगे से मिले हैं, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिए। इनहेरिटेंस, आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी। इस केस में क्या होता है कि इसके यूज करके हम रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, यानी कि एक क्लास में आपने कुछ चीजें क्रिएट की, अब उन्हीं की जरूरत आपको आगे पड़ गई, तो आप क्या करेंगे? नई क्लास नहीं बनाएंगे, आप उसी क्लास को इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट का डाटा है और उस स्टूडेंट का डाटा किसी और को जरूरत पड़ेगी, तो उस डाटा में कोई नया चेंज करने की बजाय उसको एज इट इज यूज कर लेंगे और अपनी तरफ से कोई फीचर ऐड कर देंगे।
This means we can add the additional feature to the existing class without modifying it. बिना चेंज किए हम उसके अंदर उनको तो एज इट इज कर लेंगे, बाकी कोई नई चीजें ऐड करनी है वो हम कर देंगे, उनको मॉडिफाई नहीं करेंगे जो पुरानी है उनको। पॉसिबल बाय डिजाइनिंग न्यू क्लास वी हैव कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ क्लासेस। इससे फिर जो बनेगा उसमें दोनों क्लास के फीचर होंगे, पहली क्लास का भी और दूसरी का भी। ठीक है, ये हम बकायदा प्रैक्टिकली करेंगे, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि ये सब चीजें होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स होता है मैनी, यानी कि पॉली मीन्स मैनी, एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। ऑपरेशन में एग्जिबिट डिफरेंट इंस्टेंस, एक ऑपरेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, या फिर सिंपल एग्जांपल से कहें कि एक फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर प्रेजेंट कर सकता है। सेम फंक्शन नाम होगा लेकिन काम सबका अलग अलग होगा। दो तीन फंक्शन है, नाम सबका सेम है, जैसे सम है, एक सम कर रहा है रिटर्न नहीं कर रहा, एक सम कर रहा है जो सिर्फ इंटीजर इंटीजर का सम करता है, एक सम कर रहा है जो इंटीजर फ्लोट का करता है, एक सम कर रहा है सम नाम का फंक्शन है जो फ्लोट फ्लोट को ऐड करता है। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कौन सा कब कॉल होगा। मोर देन ए लैंग्वेज फीचर अलाउ ए फंक्शन ऑपरेटर टू गिव मोर देन वन डेफिनेशन, एक से ज्यादा डेफिनेशन प्रोवाइड करना एक फंक्शन को, ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये हम बाकायदा प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और इसको नहीं करेंगे हम। डायनेमिक बाइंडिंग होता है कि रन टाइम पे आप कौन सी चीज कब कॉल होगी। लिंकिंग ऑफ ए प्रोसीजर कॉल टू कोड टू एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू द कॉल। रन टाइम पे डिसाइड होगा कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा कि ये वाला कॉल होगा, क्योंकि पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कॉल होगा। तो इस ये भी एसोसिएटेड है पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस पे, पॉलीमॉर्फिज्म पे ही डिपेंड है एक तरह से। डायनेमिक टाइप्स ऑफ रेफरेंस, मैसेज पासिंग में सेम, पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपना डाटा से पास करता है फंक्शन के थ्रू, इसको ही हम मैसेज पासिंग करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू ए मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिक्वेस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर एंड देयरफॉर विल इन्वोक ए फंक्शन। मैसेज के थ्रू आप कह सकते हो कि ये वाला फंक्शन, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपना फंक्शन चला के आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे देगा। जैसे ये मैसेज है, यहाँ पे सैलरी नेम इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय की है ऑब्जेक्ट है। ज़्यादा डिटेल में आप प्रैक्टिकल करेंगे और समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ ये है कि ये फीचर होते हैं। फिर हमारे पास है ऊप्स के बेनिफिट्स क्या है, ये सब हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी सब हम कर चुके हैं, यहाँ पे ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। आउटपुट ऑपरेटर, सी प्लस प्लस में आपने कमेंट लगाना, सिंगल लाइन कमेंट होता है डबल स्लैश से, ये वाला डबल मल्टी लाइन कमेंट होता है स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश स्टार फिर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके से लगा सकते हो। आउटपुट ऑपरेटर, ये आउटपुट ऑपरेटर मैंने करवाया था सी इन सी आउट में, ये दिख रहा है ये ऑपरेटर, यस सर। ये हमने कर लिया है। यस सर। तो आप थोड़ा थोरटिकल पढ़ लें, थोड़ी में लिखना पड़ेगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मैंने आपको शॉर्ट में करवाया है, डायरेक्ट कैसे करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न आज ही कराया है, रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। रिटर्न एज इंटीजर टाइप वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मस्ट बी ए मेन इन सी शुड एंड विद, इस तरीके से दे सकते हो, ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो, जीरो रिटर्न कराना है तो, अदरवाइज वार्निंग। अगर आपने रिटर्न टाइप इंटीजर वगैरह किया है और रिटर्न वर्ड यूज नहीं किया, कुछ कराया नहीं, तो हमेशा एरर जनरेट हो जाएगी, फंक्शन शुड हैव ए रिटर्न टाइप। ठीक है ना। फिर इनपुट ऑपरेटर, ये सी इन वाला किया है हमने, इनपुट हम कर ही चुके हैं, अब इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताई वो सेम एज इट इज है। ये वाला ऑपरेटर यूज होगा अंदर की तरफ, इन ऑपरेटर एक तरह से सी इन। ये एग्जाम्पल करके दिखा रहा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम, कैस्केडिंग ऑफ आई ऑपरेटर,
ये सब हम कर चुके हैं। सम में सम प्रिंट कराया है, बैक स्लैश एन यूज किया है, एवरेज प्रिंट कराया है, नंबर कराया है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर सी का जो हम कर चुके हैं ये भी, कि कम से कम आपको आयो स्ट्रीम लिखना होगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वगैरह। ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे, यूजिंग नेम स्पेस यूज करना है कि नहीं करना। इस वाले कंपाइलर में हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं कराया है ये। और इंटीजर मेन हेलो सी, हेलो वर्ल्ड करवाया था मैंने आपको, सिंपल हेलो सी कराया था। सेम मतलब बेसिक प्रोग्राम नहीं। बाकी थोड़ी दी हुई है जितनी भी है जो मैंने आपको वैसे बताई है। माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, आयो स्ट्रीम क्या ये है, इसके अंदर नेम स्पेस एसटीडी क्या है, इसके अंदर डेफिनेशन सब लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड क्या है इसके अंदर, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रिटर्न जीरो क्यों कराया है, आज फंक्शन किया है तो रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, मैंने पहले नहीं बताया जानबूझकर, क्योंकि उस टाइम समझ में नहीं आता ये। ठीक है, अभी बस इतना ही। थोड़ी आज जो प्रोग्राम कराया है उसको रन करके देखो, उसमें कोई दिक्कत आती है तो कुछ कल करते हैं, थोड़ी भी कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा प्रैक्टिकल, पैरेलल चलेंगे हम। ठीक है।